ओके गाइस, स्क्रीन विजिबल सबको? ओके ओके ओके, ठीक है। सो हम लोग जो HTML पढ़ रहे हैं दैट इज HTML5। सो HTML5 के पहले भी HTML के वर्जन्स आ चुके हैं। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 है। और HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML को अगर फुल फॉर्म में बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट ये वर्ड जो है और जो मार्कअप लैंग्वेज है, इन दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। हाइपर टेक्स्ट मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसपे हम क्लिक करके एक एक पेज पे से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, या मैं बोलूं एक डॉक्यूमेंट में से दूसरे डॉक्यूमेंट में जब जाते हैं ना, तो उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। अब उसी हाइपर टेक्स्ट के को क्रिएट करने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसीलिए HTML का पूरा नाम जो बना है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पड़ा है, ठीक है। HTML को यूज करके करते क्या है, तो HTML को यूज करके हम वेब पेजेस बनाते हैं, ठीक है। इतना ये चीज खाली एकदम क्लियर कट आपको याद रखना है दिमाग में कि अगर आपको किसी ने पूछा कि HTML क्या काम करता है, तो HTML हमको वेब पेजेस बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, HTML किसने बनाया था, तो HTML क्रिएट किया था सर बर्नर्स ली। इन्होंने 1991 में HTML का पहला वर्जन बनाया था, ठीक है। तो सर टीम इनका नाम बर्नर्स ली है, इनका नाम याद रखो। इन्होंने HTML को क्रिएट किया था और जो ईयर था क्रिएट करने का वो 1991 था, ठीक है। अब HTML5 है जो लेटेस्ट वर्जन है, और इस लेटेस्ट वर्जन का जो पब्लिश ईयर है वो 2012 है। मतलब पहला वर्जन 1991 में आया और अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5 वो 2012 में आया, ठीक है। तो HTML के कुछ बेसिक चीजें आप लोग पता चल गई कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML किस लिए हमको यूज होता है, HTML कौन से ईयर में पहला वर्जन आया था, HTML किसने बनाया था, और HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और कौन से साल आया था। क्लियर है आप लोग को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब HTML में ना कुछ कंसेप्ट बार बार आगे यूज होंगे, तो वो पढ़ने से पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आप वेब पेज, वेबसाइट ये वर्ड्स को बार बार सुनोगे, या वेब सर्वर ये वर्ड्स को बार बार सुनेंगे। तो ये होते क्या एक्चुअली में? वैसे मैं अगर देखा जाओ तो आप लोग सब लोग इंटरनेट यूज करते हो, तो आप लोग को सबको पता होगा कि वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक मेरी तरफ से आप लोग को एक बता देता हूँ कि भाई वेब पेज कैसा होता है, क्या दिखता है, और वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल लेंगे तो एक वेबसाइट है मुंबई यूनिवर्सिटी की। उस वेबसाइट का आपको पूरा मैंने एक पेज ओपन करके दिया है। तो जब हम इस पेज को देख रहे हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसमें हमको एक पेज दिख रहा है, लेकिन कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो वो पूरी एक वेबसाइट है, और वेबसाइट के अंदर हम उस एक पेज को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अबाउट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूँ ना, तो एक पेज खुलेगा, और डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग पे क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज खुलेगा। अगर मैं रत्नागिरी कैंपस पे क्लिक करूंगा तो तीसरा पेज खुलेगा। मतलब एक वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो बहुत सारे वेब पेजेस कलेक्टिवली जब एक साथ आते हैं तो उनको हम वेबसाइट बोल देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसमें आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे तो कोई दूसरा पेज खुलेगा। हर एक लिंक जो होता है वो क्लिक करके दूसरा पेज ओपन करता है, इसीलिए इसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, क्योंकि मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज ओपन होगा। तो इसीलिए HTML को हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, बिकॉज हर एक जो टेक्स्ट होता है वो हाइपर लिंक के जैसा काम करता है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो मुझे दूसरे डॉक्यूमेंट पे लेके जाता है, ठीक है? तो इस वाले स्क्रीनशॉट से हमको एक वेब पेज का भी एग्जांपल दिखता है और एक वेबसाइट का भी एग्जांपल दिखता है, ठीक है। अब वेब सर्वर आता है, ठीक है। तो वेब सर्वर ये वर्ड भी आप लोग बार बार सुनोगे, इसलिए वेब सर्वर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में बैठ के ब्राउजर यूज करते हैं, और ब्राउजर के अंदर हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं। जैसे हम लिख दिए worldwideweb.google.com, ठीक है। तो वो ब्राउजर से, हमारे वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाता है इंटरनेट पे, ठीक है। और इंटरनेट पे जाने के बाद वो रिक्वेस्ट एक वेब सर्वर पे जाता है। मतलब मैं जो वर्ल्ड वाइड वेब google.com ढूंढ रहा हूँ ना, वो मेरे कंप्यूटर में नहीं, यहाँ पे वेब सर्वर में स्टोर है, ठीक है। तो वहां से मेरे पास आने के लिए मैं एक ब्राउजर जो रहता है ना उसका यूज करता हूँ, उसमें जाके लिखता हूँ worldwideweb.google.com, ठीक है। वो रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर से इंटरनेट के थ्रू सर्वर तक जाता है, और उस सर्वर पे जाता है जहां पे वो वेबसाइट स्टोर होगी। कौन सी वेबसाइट? जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं worldwideweb.google.com, ये वेबसाइट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो रिक्वेस्ट जिस भी सर्वर पे होगा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन उस सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा। तो वर्ल्ड में हजारों लाखों करोड़ों सर्वर्स होते हैं, हर एक सर्वर में कोई ना कोई वेबसाइट स्टोर होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगा जहां पे मैं वेबसाइट की रिक्वेस्ट, जो वेबसाइट मेरे सर्वर पे स्टोर होगी। कौन आया एक बार देख लेते हैं जरा। समृद्धि अभी ज्वाइन कर रही है।
ठीक है। सो रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे गया और सर्वर उस वेबसाइट को फिजिकली इंटरनेट के थ्रू भेजता है और फिर वो रिस्पॉन्स मेरे ब्राउजर में आता है और मेरे सामने आके वो वेबसाइट खुल जाती है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन वो इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है ना कि हमको ये पूरी चीजें पता नहीं चलती कि ये पूरा सीक्वेंस ऐसे ऐसे वर्क करता है। मेरे मोबाइल से इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से सर्वर पे जाता है, सर्वर से वापस इंटरनेट के थ्रू मेरे मोबाइल पे वापस आ जाता है। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का खेल होता है, लेकिन इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि हमको पता नहीं चलता। ठीक है। तो सर्वर्स में वेबसाइट स्टोर होती है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सर्वर्स में वेबसाइट स्टोर होती है। ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर पे बैठे और हमने अपना वेब ब्राउजर ओपन किया, वेब ब्राउजर में जाके हमने कोई वेबसाइट का नाम लिखा। वो वेबसाइट का नाम लिखते ही मेरा जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो मेरा ब्राउजर इंटरनेट से बात करता है। बात करने के टाइम रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए। इंटरनेट ढूंढता है कि ये जो वेबसाइट वो मांग रहा है वो वेबसाइट कौन से सर्वर पे स्टोर है, उस सर्वर से वो कम्युनिकेशन करना चालू कर देता है। सर्वर के अंदर मैंने आपको बोला था बहुत सारी वेबसाइट स्टोर होती है, तो ये जो सर्वर होगा इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट स्टोर होगी और मैं जो वेबसाइट मांग रहा हूँ वो सिर्फ उसी वेबसाइट को मुझे भेज देगा। ठीक है। और वेबसाइट्स क्या होते हैं, हमने देखा था वेबसाइट वेब पेजेस होते हैं। क्या होते हैं? वेब पेज। बहुत सारे पेजेस एक साथ हम स्टोर कर देते हैं ना, तो उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है। और वेब वेब पेजेस जो होती है ना, वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, मतलब सारी ग्राफिकल फाइल्स भी होती है और टेक्स्ट भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो वेब पेजेस और वेबसाइट्स होती है वो हमारे ब्राउजर तक आती है। ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट समझा आप लोग को। तो कल जाके अगर हम लोग अपना खुद का वेबसाइट बनाते हैं तो सिर्फ वेबसाइट बनाना यही एक बड़ी बात नहीं होती है, उस वेबसाइट को सारे वर्ल्ड को, हाँ बोलो। वेब पेज कैसे बनता है वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा अभी। ठीक है गाइस, चलो। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं। वेब सर्वर्स ये होते हैं कि जब हम किसी भी चीज, जब समझ लो एग्जांपल कल जाके मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, या आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आप HTML की मदद से वेब पेज बनाओगे, HTML की मदद से वेब पेज बनाओगे और उस वेब पेज के अंदर आप टेक्स्ट लिखोगे, आप इमेज डालोगे, आप ऑडियो डालोगे, आप वीडियो डालोगे और वो सारी चीजें उस वेब पेज में स्टोर कर दोगे। ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे वेब पेजेस बनाओगे और वेब पेजेस बहुत सारे बनाने के बाद आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है। लेकिन वो वेबसाइट है ना, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख दोगे ना, तो वर्ल्ड में कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर 24 घंटे चालू नहीं होगा। तो ऐसे सिनारियो में कोई भी कंपनी या कोई भी यूजर क्या करता है, अपनी वेबसाइट को एक ऐसी कंपनी को ढूंढता है जहां पे अपनी वेबसाइट को जाके स्टोर कर सके। तो आप लोग ने godaddy.com का नाम सुना होगा। godaddy.com का ये काम होता है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट को आपको 24 घंटे ऑनलाइन रखनी है ताकि लोग उसको एक्सेस कर सके और उसमें से इंफॉर्मेशन ले सके, तो मैं GoDaddy के पास जाऊंगा, बोलूंगा मैंने HTML की हेल्प से अपनी वेबसाइट बनाई है, मेरी वेबसाइट को आप अपने पास स्टोर कर लो। तो GoDaddy वाला बोलेगा कि आपको मेरे को साल का इतना चार्जेस पे करना पड़ेगा, मैं आपकी वेबसाइट मेरे पास स्टोर कर लूंगा और वर्ल्ड में कभी भी कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट मेरे से मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा। ठीक है। तो वो काम करता है GoDaddy वाला। तो GoDaddy के पास क्या होगा, GoDaddy के पास वेब सर्वर होगा जहां पे वो सारी वेबसाइट को स्टोर करके रख देता है। ठीक है। तो हम वेबसाइट को स्टोर कर लेते हैं और वेबसाइट के अंदर आपको पता है वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है। तो तीन चीज हमने पढ़ा है यहाँ पे, पढ़ा हमने वेब पेज पढ़ा, वेबसाइट पढ़ा एंड वेब सर्वर पढ़ा। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, GoDaddy का भी उनका खुद का वेबसाइट है जहां पे वो इस सर्विस को सेल करते हैं। गाइस आप लोग को जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स पे भेजो, चैट बॉक्स पे भेजो, या तो फिर जब मेरा बता के हो जाएगा ना उसके बाद आप लोग उसको ये करो, बोलो अनम्यूट करके, या अदरवाइज आप लोग अनम्यूट मत करो, आप लोग चैट बॉक्स पे भेजो, मैं रीड करके आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है। तो वेब पेज, वेबसाइट एंड वेब सर्वर। ठीक है। नहीं समझा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कंसेप्ट का क्लियरिटी आप लोग को और आते जाएगा। ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस है, कुछ डेफिनेशन है जो वेब पेज और वेबसाइट या वेब ब्राउजर के लिए आती है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन या कोई भी मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं। याद है आपको मैंने वो पहला मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिखाया था, उसके अंदर आपको टेक्स्ट भी मिल रहा था, इमेज भी मिल रहा था, ऑडियो भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा।
ठीक है। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड अदर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो किसी ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड अदर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट जिसको विच कैन बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर। अब ये वेब पेज हम अगर बना लेते हैं जिसमें हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो डाल लेते हैं, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए, मतलब डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है। तो एक बार वेब पेज बन गया तो उसको देखना होगा अगर आउटपुट को, तो हम लोग देखने के लिए वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं। ठीक है। तब मुझे आप लोग को वेब ब्राउजर का एक्सप्लेनेशन तो देने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों को सबको वेब ब्राउजर पता होगा। फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मौजिला, मतलब आप सर्फिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सर्फिंग करने के लिए, उसको हम वेब ब्राउजर्स बोलते हैं। ठीक है। तो वेब ब्राउजर के कुछ एग्जांपल है: फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज एंड एप्पल सफारी। ठीक है। तो पहले वेब पेज बनाया, और वेब पेज के बनाने के बाद वेब पेज को डिस्प्ले करना होगा तो वेब ब्राउजर का यूज होगा। ठीक है। अब बहुत सारा वेब पेजेस अगर कलेक्टिवली एक साथ ग्रुप करके हम टुगेदर उसको रख देते हैं तो उसी को हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई वेब पेज बोलता है तो उसका भी मतलब सेम होता है, और वेबसाइट बोलता है उसका भी मतलब सेम होता है। खाली डिफरेंस इतना है कि वेब पेज मतलब एक पेज, और वेबसाइट मतलब बहुत सारे पेजेस। ठीक। ये देखो, ये एग्जांपल याद है आपको? इसमें आपको इमेज भी दिख रहा है, इसमें आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है, कहीं कहीं पे शायद ऑडियो भी होगा, कहीं कहीं पे एनिमेशंस भी होंगे, हो सकता है आगे कहीं पे क्लिक करके वीडियो भी हो। तो मतलब वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स। ठीक है। अब वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट आर होस्टेड ऑन वेब सर्वर। मैंने आपको बताया था कि गोडैडी जो है उनका खुद का सर्वर होता है। ठीक है। तो वहां पे जाके वेबसाइट को स्टोर किया जाता है। अब होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब ये होता है कि स्टोर और मैनेज करना। ठीक है। तो वेबसाइट्स को स्टोर और मैनेज कौन करता है? वेब सर्वर करता है। तो वेब सर्वर वाला कौन है? गोडैडी वाला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन गोडैडी का एड टीवी पे आता है, इसलिए मैं आप लोग को उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। तो गोडैडी वाले एक ऐसी कंपनी है जो लोग वेब सर्वर का सर्विस देते हैं लोगों को। ठीक है। तो कल जाके अगर आप वेबसाइट बना लेते हो, तो वेबसाइट बनाने के बाद अगर उसको आपको ऑनलाइन रखना होगा तो आप अपने पास नहीं रख सकते, आपको ऐसे ही वेब सर्वर ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको अपनी वेबसाइट रखनी होगी। ठीक है। तो ये वो एग्जांपल जो देखा था हम लोग ने कि वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर है और इंटरनेट है, तो हम अपने वेबसाइट को वेब सर्वर पे स्टोर करते हैं, जो कि यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है। लास्टली वेब सर्वर क्या होता है? तो वेब सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, लेकिन उसका काम होता है कि वो वेबसाइट को होस्ट करे इंटरनेट की मदद से। होस्ट करना मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग टेलीविजन पे बहुत सारे शो देखते होंगे। ठीक है। शो देखने के टाइम आप लोग देखते होंगे कि शो को मैनेज करने के लिए एक बंदा रहता है जो सारी चीजें मैनेज करता है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह जो वेब सर्वर होता है ना, वेब सर्वर में भी वेब सर्वर भी होस्ट करने का काम करता है। किसको होस्ट करने का काम करता है? वेबसाइट को। और किसकी मदद से करता है? इंटरनेट की मदद से। ठीक है। एक सेकंड, कोई तो और ज्वाइन किया है उसको, आंचल अभी ज्वाइन कर रही है। ठीक है। किसी का क्वेश्चन आया है? एनिमेशन, एनिमेशन मतलब आप जीआईएफ वाले इमेजेस देखते हो मोबाइल में, कभी कभी व्हाट्सएप पे आते हैं जीआईएफ वाले, जो छोटे छोटे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे आप लोग कार्टून मूवी देखते हो, तो कार्टून मूवी एक एग्जांपल है एनिमेशन का। ठीक है। ओके राजेश, आप गूगल ड्राइव बोल रहे हो, मतलब कि आप क्या पूछना चाह रहे हो? ओके हर्ष, एप्पल सफारी ऑल्सो होस्टेड देयर वेब पेजेस इन एनी वेबसाइट। एप्पल सफारी एक ब्राउजर है, कोई सर्वर नहीं है। सर्वर जो होता है वो वेबसाइट होस्ट करने का काम करता है, और एप्पल सफारी ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जैसे हमारे मोबाइल में हमारे मोबाइल में एक लोकल, हमारे मोबाइल में ब्राउजर्स होते हैं जिसपे हम लोग वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, मोस्टली गूगल क्रोम ही होता है। ठीक है। उसी तरह से एप्पल सफारी भी होता है। गूगल ड्राइव एक स्टोरेज का काम करता है, जैसे आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होता है जहाँ पे आप सारी फाइल स्टोर करते हैं, उसी तरह गूगल ड्राइव ने ये सर्विस लोगों को ऑनलाइन फाइल्स को स्टोर करने के लिए रखा है। मतलब आप अपने मोबाइल में स्टोर करते हो तो वो ऑफलाइन स्टोर होता है, और आप गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हो तो वो ऑनलाइन स्टोर होता है। मतलब फिर आप उस पर रखने के बाद आप कहीं पर भी चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मोबाइल में रखा है तो आप अपने कंप्यूटर में उसको नहीं देख सकते। अगर आपने गूगल ड्राइव पे रख दिया तो उसको आप कहीं से भी देख सकते हो उस फाइल को। ठीक है। तो वो स्टोरेज का ही काम है, बस एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है।
एनिमेशन बनाया जाता है, एनिमेशन बनाया जाता है, यस एनिमेटर्स होते हैं, उसका भी कोर्स होता है, उसका भी सॉफ्टवेयर होता है, उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। तो एनिमेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक चीज होगी जिसमें भी उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। उसमें भी कोडिंग्स होते हैं, उसमें भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें आपका आपका जो ये स्किल होता है, क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी वाला स्किल होता है, वो ज्यादा लगता है। बिकॉज एनिमेशन जो होता है वो पिक्चराइजेशन होता है, तो आपका थिंकिंग स्किल ज्यादा होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो हमने देख लिया कि वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देखा था वेब सर्वर के लिए। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया आ गया है। अभी हम लोग आगे बढ़े। ये सब चीजें मैंने आप लोग को इसलिए बताई ताकि जब मैं इन वर्ड्स को प्रोग्रामिंग करने के टाइम यूज करूँ तो आपको पता रहे कि हाँ, वेब पेज का मतलब सर ये होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो होता है। वेबसाइट मतलब बहुत सारे पेजेस को एक साथ रख देते हैं तो उसको वेबसाइट बोला जाता है। ठीक है, मैं इस वर्ड्स को आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग आगे यूज करें तो आप लोग उससे आप लोग अननोन ना रहो उसके लिए। तो ये समझ गया, आगे बढ़े हम लोग। ओके, अब HTML के कुछ बेसिक्स है, बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग HTML के। HTML, यस, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम लोग इंसर्ट एंड डिजाइन करते हैं कंटेंट ऑन अ वेब पेज। ठीक है, मत गाइस म्यूट करो अपने आप को, सब लोग डिस्टरबेंस हो रहा है। कुछ भी बोलना है आप लोग चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, मैं चैट बॉक्स देखता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, सो मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम लोग अपनी वेब पेज में, हम लोग अपने वेब पेज में कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंटेंट क्या होते हैं। तो कंटेंट क्या होते हैं वो बताता हूं मैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेजेस में हम लोग कंटेंट को इंसर्ट करते हैं और डिजाइन करते हैं। मतलब मेरे वेब पेज में क्या इंसर्ट करना है और उसको कैसे डिजाइन करना है, वो मुझे मार्कअप लैंग्वेज मदद करता है। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं जब हमको वेब पेज में कंटेंट को इंसर्ट और डिजाइन करना होता है। ठीक है, अब HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, अब HTML के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? तो पहले तो मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से हमने कंटेंट को इंसर्ट और डिजाइन कर लिया। अब HTML के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे उसके जो टैग होते हैं, वो ये बोलते वो ये बोलते हैं कि ब्राउजर में कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिजाइन में लिखा कि भाई मेरा जो फॉन्ट है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, तो मैंने ब्राउजर को बताया कि मेरा फॉन्ट का कलर ग्रीन होना चाहिए, तो मेरा ब्राउजर उसका कलर चेंज कर देगा, ग्रीन कर देगा। मतलब HTML हमको ये बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो मार्कअप लैंग्वेज आर यूज्ड टू इंसर्ट एंड डिजाइन द कंटेंट ऑन द वेब पेज। और HTML का एलिमेंट जो होता है, मतलब जो भी जितने भी टैग होते हैं HTML के अंदर, वो हमारे ब्राउजर को बताते हैं कि कैसे इस एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अब कंटेंट मतलब क्या होता है? तो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। कंटेंट कैन बी टेक्स्ट, कंटेंट कैन बी इमेज, कंटेंट कैन बी ऑडियो, कंटेंट कैन बी वीडियो। मतलब ये कोई भी कंटेंट मेरे को अगर मेरे वेब पेज में डालना है तो मैं मार्कअप लैंग्वेज की मदद लूंगा। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज इन कंटेंट को इंसर्ट करने के साथ साथ इनको डिजाइन भी करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। मतलब अगर मैं टेक्स्ट डाल रहा हूं, मुझे टेक्स्ट का साइज बड़ा चाहिए तो मुझे मार्कअप लैंग्वेज हेल्प करेगा। मुझे इमेज चाहिए, इमेज का साइज छोटा चाहिए तो मुझे मार्कअप लैंग्वेज हेल्प करेगा। मुझे ऑडियो इंसर्ट करना है तो मुझे मार्कअप लैंग्वेज हेल्प करेगा। मुझे वीडियो इंसर्ट करना है तो मुझे मार्कअप लैंग्वेज, मतलब मुझे मेरे वेब पेज के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट और डिजाइन करनी है तो मुझे मार्कअप लैंग्वेज ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो कंटेंट, ये वर्ड जब भी यूज करूंगा तो आपको याद रखना है, कंटेंट का मतलब टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और कोई अदर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट होगी तो उसको हम कंटेंट बोल सकते हैं। मतलब हमारे वेब पेज में जो कुछ आप देखते हो वो सारे कंटेंट होते हैं। ओके, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब होता है, केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? एक केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि आप कैपिटल लेटर में लिखो या आप स्मॉल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ये क्यों बताने की जरूरत है? क्योंकि आप आगे जब आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे या अगला कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चालू होगा ना, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना कैपिटल लेटर का मतलब और स्मॉल लेटर का मतलब अलग होता है या उसकी मीनिंग अलग होती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि HTML में
कुछ भी लेटर यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फर्क पड़ता है, कैपिटल का मतलब अलग होता है और स्मॉल का मतलब अलग होता है। जैसे जावा हम पढ़ने वाले हैं, आगे जाके हम सी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप HTML को अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, या आप मिक्स केस में भी लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल दोनों यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप HTML ऐसे लिखो, ये HTML ऐसे लिखो, ये HTML ऐसे लिखो, इन सब का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी भी तरह से लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्क पड़ता है। ओके, HTML कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, टैग एंड एट्रीब्यूट। मतलब HTML जब पूरा पढ़ने के बाद भी आपको यही समझ में आएगा कि HTML में दो ही चीज काम आती है, एक टैग होता है और एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक सेकंड देना, ठीक है। सो पूरा HTML पढ़ लोगे, जब आपका पूरा कोर्स भी हो जाएगा ना, 10 के 10 लेवल भी हो जाएंगे, तब आपको फाइनली ये समझ में आ जाएगा कि HTML सिर्फ दो ही चीज पे काम करता है। मतलब HTML के अंदर दो ही चीज ही होती है, एक होता है टैग और दूसरा होता है एट्रीब्यूट। इन दोनों का कंसेप्ट आप एकदम अच्छे से समझ गए ना, तो फिर आपको HTML बहुत अच्छे से आ जाएगा, टैग एंड एट्रीब्यूट। अब टैग क्या करता है, जैसे मैंने आपको सुबह एकदम स्टार्टिंग में बताया कि भाई मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके हम इंसर्ट और डिजाइन करते हैं, उसी तरह से आपको टैग जो होता है ना, वो इंसर्ट करने के लिए काम आता है, और एट्रीब्यूट जो होता है ना, वो डिजाइन करने के काम आता है। जब मैंने आपको वही तो मैं बता रहा हूँ, मतलब ही तो बता रहा हूँ। मार्कअप लैंग्वेज के हेल्प से हम कंटेंट को इंसर्ट और डिजाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम टैग और एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मतलब HTML में दो ही चीज होती है, एक टैग होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। टैग के मदद से, सुन लो पहले, सुन लो पहले। टैग के मदद से हम कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। कंटेंट को मतलब कंटेंट क्या हो गया, अब भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कंटेंट क्या होता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो टैग की मदद से मैं कंटेंट को इंसर्ट करता हूं, और एट्रीब्यूट्स के मदद से इसी कंटेंट को प्रॉपर्टीज देता हूं, मतलब डिजाइन करता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई टेक्स्ट इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के लिए मैं टैग यूज करूंगा, और उस टेक्स्ट को कलर करने के लिए मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा, ठीक है। तो मतलब टैग की मदद से हम कंटेंट को इंसर्ट करेंगे, और एट्रीब्यूट की मदद से उस कंटेंट को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि सर एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, सो एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटेंट। कौन से कंटेंट, वही कंटेंट जो हमने टैग की मदद से इंसर्ट किया, ठीक है। पूछना है किसी को और, टैग और एट्रीब्यूट। अब ये मतलब अभी तो मैं आपको थियरी बता रहा हूँ, टैग क्या कैसे होते हैं, क्या दिखते हैं, वो तो हम आगे पढ़ने वाले और करने वाले भी प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी तो फिलहाल थियरी वाला पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब टैग के बारे में पढ़ते हैं। तो टैग है ना, टैग टैग लिखने के लिए हम लोग एंगल ब्रेसेस का यूज करते हैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना ऐसे वाला लेस देन वाला साइन, इसकी यूज करते हैं। तो जो भी चीज इसके अंदर लिखा रहेगा ना, उसको हम टैग बोलते हैं, ठीक है। तो टैग का नाम ऐसे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे टैग का नाम लिखेंगे, और इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो ये टैग का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। फिर हमको जो कंटेंट इंसर्ट करना होगा वो बीच में इंसर्ट करेंगे, और फिर टैग को क्लोज करेंगे। तो आपको ओपन और क्लोज में फर्क दिख रहा होगा, ओपन वाला सीधा लिखा हुआ है, और क्लोज वाले में एक फ्रंट स्लैश डाला हुआ है। इससे पता चलता है कि ये ओपन टैग है और एक क्लोज टैग है, ठीक है। तो याद रखो, टैग को लिखने के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन वाले का, ठीक है। जब आपको ऐसा कोई टैग दिखता है ना, मतलब एक ब्रैकेट ओपन किया है और वहां पे HTML लिखा, और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया है, जब ऐसा दिखता है तो उसको स्टार्ट टैग बोलते हैं, ओपनिंग टैग बोलते हैं, कुछ भी बोलो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे याद रहता है वैसे याद रखो। और जब आपको ऐसा फ्रंट स्लैश वाला दिखता है ना, तो उसको एंड टैग या क्लोजिंग टैग बोला जाता है। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को, सिर्फ ये फ्रंट स्लैश का, याद रखो। तो इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं और इसको क्लोजिंग टैग। जैसे भी जब भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा तो वो ओपनिंग टैग होगा, और जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा तो वो क्लोजिंग टैग होगा। ओके, टेक्स्ट कैसे ग्रीन में करते हैं वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। कोई और नया ज्वाइन कर रहा है, पीयूष जोशी अभी आ रहा है। ओके, सो टैग कैसे लिखते हैं पता चल गया, कौन से टैग को क्या बोला जाता है वो समझ में आ गया आपको, कि कौन सा ओपनिंग टैग होगा और कौन सा क्लोजिंग टैग होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला चीज बोलता है कि कुछ टैग छोड़ के, जैसे आपको मैंने बताया ना ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, तो कुछ टैग छोड़ के मोस्टली सारे टैग्स में क्लोजिंग टैग होता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये बोल रहा है कि सारे जो टैग होते हैं उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग होगा जरूरी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि कुछ को छोड़ा गया ना तो ऑलमोस्ट सारे जो बचे हुए टैग है ना उनमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। ओपनिंग इसको बोला जाता है और क्लोजिंग इसको बोला जाता है। जिनमें ऐसा ब्रैकेट और ऐसा ब्रैकेट होगा उसको ओपनिंग और क्लोजिंग बोला जाता है। और जरूरी नहीं है कि सारे टैगों में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सब में नहीं भी हो। तो अगर मैं कुछ टैग को छोड़ूंगा तो उनको छोड़ के जितने बचे हुए टैग्स हैं उन सब में ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस टैग में ओपनिंग या स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों होता है, जिस टैग में स्टार्ट और एंड दोनों होता है उसको हम कंटेनर टैग बोलते हैं और पेयर टैग भी बोलते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है आपको, पेयर मतलब जोड़ी। जिनमें दोनों होता है उसको कंटेनर टैग बोलते हैं या आप पेयर टैग भी बोल सकते हो। तो आपको ये वर्ड्स सुनाई दिया अगर कभी कि कंटेनर टैग या पेयर टैग, तो समझ जाना कि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है। जिस टैग में सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, मतलब पहला वाला होता है, दूसरा वाला नहीं होता है, मतलब ये फ्रंट स्लैश वाला है ना, ये नहीं होता है। जिसमें सिर्फ स्टार्ट टैग होता है ना उसको एम्प्टी टैग या अनपेयर टैग बोला जाता है। जिन टैग में स्टार्ट और एंड दोनों होगा उसको कंटेनर या तो फिर पेयर टैग, दोनों भी नाम से आप बुला सकते हो। और जिनमें सिर्फ स्टार्ट टैग होता है ना उसको हम एम्प्टी या तो अनपेयर टैग बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? ओके, अब HTML के 4 बेसिक टैग देखते हैं। 4 बेसिक टैग जो HTML का पेज बनाओगे, गाइस अपने आप को म्यूट रखो। HTML के 4 बेसिक टैग जो है ना वो ये 4 टैग है। ये आपको हमेशा यूज करना है जब भी आप वेब पेज बनाओगे। मतलब आपको वेब पेज बनाना है ना तो ये तो वहां पे आएंगे ही, इनके बिना बनेगा ही नहीं वेब पेज। क्या क्या है वो? HTML है, हेड है, टाइटल है और बॉडी है। मैं आपको टैग के नाम बता रहा हूँ, कैसे लिखते हैं वो अभी तक नहीं बता रहा हूँ। खाली मैंने ये बताया कि ये चारों टैग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज करना है वो आगे बताता हूँ। तो ये अपने दिमाग में एकदम अच्छे से सेट कर लेना कि ये 4 टैग जो है, यही 4 टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। अब इनको लिखते कैसे उसका तरीका मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे हमने टैग के बारे में पढ़ा ना, जैसे हमने टैग के बारे में पढ़ा उसी तरह के एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई मुझे बताएगा टैग क्या होता है? टैग को मैं आपको पहले बता देता हूँ। टैग को यूज करके हम अपने वेब पेज में कंटेंट को इंसर्ट करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट को यूज करके हम अपने कंटेंट को डिजाइन करते हैं। क्लियर है? आपको समझा? अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स के कुछ बारे में कुछ समझते हैं। ओके, सो एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग विद वैल्यू इन डबल इन्वर्टेड कोड। अब स्टार्ट टैग क्या होता है? याद है आपको? एक पेज पहले ही पढ़ा हमने स्टार्ट टैग के बारे में। क्या होता है स्टार्ट टैग? ओपनिंग टैग है। तो परफेक्ट, परफेक्ट है। यस, तो स्टार्ट टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स आते हैं। कभी भी एट्रीब्यूट्स क्लोजिंग टैग में नहीं आएगा, हमेशा स्टार्ट टैग में ही आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग में हमने एट्रीब्यूट लिखा है बीजी कलर। ओपनिंग टैग में हमने एट्रीब्यूट लिखा है बीजी कलर, ये एट्रीब्यूट का नाम है। और उस कलर का वैल्यू जो है वो रेड है। फिर से बताता हूँ, देखो हमने बोला, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि HTML दो ही चीज पे चलता है, एक होता है टैग और दूसरा होता है एट्रीब्यूट। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई टैग क्या करता है? भाई टैग करता है कि हमको कंटेंट इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो एट्रीब्यूट क्या करता है? तो एट्रीब्यूट जो कंटेंट इंसर्ट कर रहे हैं उस कंटेंट को डिजाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अब फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एट्रीब्यूट जो हमको डिजाइन करने के लिए काम आता है उसको लिखा कैसे जाता है। तो उसको लिखा इस तरह से जाता है। तो अगर आपको आपके आपके पेज में कलर करना है, बैकग्राउंड में कलर करना है, बैकग्राउंड में कलर करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, बॉडी का ओपनिंग टैग होगा और बॉडी का क्लोजिंग टैग होगा, और ओपनिंग टैग के अंदर मैं वो एट्रीब्यूट मेंशन करूंगा। ये एट्रीब्यूट, ये सब एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो सब हमको लर्न करने पड़ेंगे धीरे धीरे। मैं आपको बताऊंगा, उसके टेबल वगैरह भी हम देखेंगे कि कितने सारे एट्रीब्यूट्स है HTML में। जैसे मैं आपको टैग बताया ना, 4 टैग बताया, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। उसी तरह एट्रीब्यूट्स के भी लिस्ट आएंगी, वो लिस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई क्या किसके काम आता है।
क्या चीज कौन सी डिजाइन को चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और इतना याद रखो, जब भी आप कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे ना, एट्रीब्यूट डिफाइन करने के बाद इक्वल टू लिखते हैं और ऐसा इन्वर्टेड कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। क्योंकि अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए कि मैं कंटेंट को डिजाइन करूंगा, तो डिजाइन करने के लिए मुझे एट्रीब्यूट भी लगेंगे और एट्रीब्यूट की वैल्यू भी लगेगी। मतलब अगर मुझे बैकग्राउंड में कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर मेरा एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन रेड उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। इसका आउटपुट कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में। ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारे कंटेंट को डिजाइन करने के लिए काम आता है, और एट्रीब्यूट्स हमेशा हम ओपनिंग टैग में देते हैं या स्टार्ट टैग में देते हैं, इस तरह से। और एट्रीब्यूट्स को लिखने के बाद हम इक्वल टू लिखते हैं और उसकी वैल्यू लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कोट्स में। ठीक है। सो इन द अबाउ एग्जांपल, बॉडी टैग है, ये हमको पता है। बीजी कलर जो है वो एट्रीब्यूट है और रेड जो है ना वो वैल्यू है। ठीक है। तो अगर आपको टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू डिफाइन करना होगा तो डिफाइन करने का तरीका ऐसे है। आप ये मत देखो कि सर बीजी कलर और रेड क्यों लिखा है, आप ये देखो कि सर बीजी कलर एट्रीब्यूट है तो उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है और वैल्यू ऐसे डिफाइन किया जाता है। आपको वो लर्न करना है। और जो एट्रीब्यूट्स के नाम है ना, वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी कौन से एट्रीब्यूट्स किसके लिए काम आते हैं। ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं यहाँ पे कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करने बोला तो एट्रीब्यूट कहाँ डिफाइन करना है, और अगर आपको वैल्यू डिफाइन करने बोला तो आपको वैल्यू कहाँ डिफाइन करना है। तो कहाँ डिफाइन करना है? आपको स्टार्ट टैग में डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है? आपको अपने टैग का नाम लिखना है, स्पेस देना है, एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, इक्वल टू लिखना है और डबल इन्वर्टेड कोट्स में वैल्यू लिखनी है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझा कि कैसे डिफाइन करेंगे। ओके ओके। अब एक और चीज आ गई। अब ये बोलता है कि एक टैग है ना, टैग के पास एट्रीब्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंपलसरी नहीं है कि हर एक टैग के पास एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि हर एक टैग जो हम यूज करेंगे उसके पास एट्रीब्यूट होगा। उसी तरह से ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर एक एट्रीब्यूट के पास वैल्यू होगा। ठीक है। ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन सिर्फ आप याद रखो। इसका जब यूज आएगा ना तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा कि ये मतलब वहां से मैंने बताया था। ठीक है। ओके, अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अब HTML लिखने के लिए कैसे लिखा कैसे जाता है? तो HTML दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में, जैसे इंसान को अगर मैं बोलूं तो इंसान दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक हेड होगा और हेड के नीचे जो पार्ट होगा वो उसकी बॉडी होगी। एक हेड होगा और दूसरा उसके नीचे जो पार्ट होगी उसकी वो बॉडी होगी। उसी तरह से HTML भी दो पार्ट में डिवाइड है, अपने हेड में डिवाइड है और नीचे बॉडी में डिवाइड है। हेड में, जैसे अगर मैं इंसान की बात करूं तो हेड में उसका इंसान का फेस देख के हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई उसका नाम क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो बेसिकली हेड सेक्शन से हमको टाइटल पता चलता है और बॉडी सेक्शन, गाइस म्यूट करो, कौन है अनम्यूट करके रखा है? सब लोग म्यूट पे जाओ। ओके ओके। सो हेड सेक्शन में टाइटल टैग डिफाइन करते हैं और बॉडी सेक्शन में बाकी अदर बाकी सारे HTML के टैग आते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 4 टैग बताए थे। कोई एक जन अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, कौन से 4 टैग बताए थे मैंने? परफेक्ट परफेक्ट। HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। अब हेड में टाइटल आता है और बॉडी में बाकी सब टैग आते हैं। मतलब ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब वो चारों जो टैग मैंने आपको बताया था, वो टैग का डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग उसका यूज करना बताते हैं। ठीक है। अब HTML5 में ना, HTML5 में जैसे आपका HTML लिखना चालू करते हैं तो पहला लाइन जो लिखते हैं ना हम वो ये लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं और डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं और डॉक्यूमेंट टाइप के बाद HTML लिखते हैं। अब ये क्या किस लिए काम आता है? तो जब हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं ना तो मेरे ब्राउजर को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML का वेब पेज बनाने के बाद उसको रन करने के लिए हमको ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो जब भी मैं डॉक टाइप लिखता हूं ना तो डॉक टाइप से मेरे ब्राउजर को पता चलता है कि मैं जो डॉक्यूमेंट उस ब्राउजर में रन कर रहा हूं वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। अगर मैं उसमें लिखूंगा HTML तो मेरे ब्राउजर को पता चल जाएगा कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट रन कर रहा है वो HTML है। तो इसलिए यहाँ पे लिखता है कि दिस डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। तो डॉक टाइप में HTML लिखूंगा तो उसका मतलब HTML5 का वर्जन आ जाता है। ठीक है। अब HTML है, हेड है, टाइटल है और बॉडी है। HTML मैंने आपको बता दिया, HTML दो पार्ट में डिवाइड है, हेड में और बॉडी में।
अब हेड में क्या आता है, हेड के अंदर टाइटल टैग आता है, लिंक टैग आता है, ठीक है। किस तरह से उसका यूज होता है वो बताऊंगा अभी इसके बाद। तो HTML है, हेड है, टाइटल है और बॉडी है, ठीक है। अब इनका यूज कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आता है। देखो, सबसे पहले HTML स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट में HTML क्लोज होता है। सबसे स्टार्ट में HTML चालू होता है और सबसे एंड में HTML क्लोज होता है। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि HTML दो पार्ट में डिवाइड है। तो आपको दो डब्बा दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, एक ये वाला डब्बा दिख रहा है और एक ये वाला डब्बा दिख रहा है। पहले वाले डब्बे में हेड है और दूसरे वाले डब्बे में बॉडी है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि HTML दो पार्ट में डिवाइड है, हेड में और बॉडी में, ठीक। अब हेड में क्या आता है, हेड में टाइटल आता है। तो टाइटल हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पेज का जो टाइटल होगा वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखने से वो टाइटल हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने गूगल का पेज चालू किया। मैंने गूगल का पेज चालू किया तो ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल लिख के, ये इसका टाइटल है, ये टाइटल है। वो यहाँ पे कैसे आया, वो यहाँ पे इस तरह से आया। जब आप यहाँ पे जहाँ पे पेज टाइटल लिखा है ना, यहाँ पे आप गूगल लिखोगे ना तो वो टाइटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये तो हो गया टाइटल वाली बात, मतलब हमने हेड वाला पार्ट समझ लिया। अब आ गया बॉडी वाला पार्ट। अब बॉडी के अंदर आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग को यूज करके अलग अलग एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जो भी कुछ लिखोगे बॉडी के अंदर वो आपको ये व्हाइट वाले स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें कोई भी चीज दिखानी है ना आपको, तो आपको वो चीज को बॉडी के अंदर लिखना होगा। देखो यहाँ पे भी व्हाइट के अंदर लिखा है। यहाँ पे जो भी चीज व्हाइट वाले पार्ट में एरिया में लिखोगे वो यहाँ पे व्हाइट वाले एरिया में दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि आपका HTML एक होता है और वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड में और बॉडी में। हेड में आपको टाइटल दिखाई देता है और बॉडी में आपको बाकी सारे HTML के टैग दिखाई देते हैं, ठीक है। ये इमेज देख के थोड़ा बहुत आइडिया आया कि कैसे आपको HTML कैसे डिवाइड होता है दो पार्ट में। ओके, आराम से आराम आराम से आराम से। ओके, अब ये छोटा सा एक एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल HTML में जिसको यूज करके हम लोग एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। सो प्रोग्राम बनाने के पहले मैं आप लोग को मोस्टली सारे के सारे जितने बच्चे लोग हैं उन लोग को प्रोग्राम लिखने का ये होगा कि मैं प्रोग्राम कहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि बिकॉज आप लोग के सबके पास शायद प्रोबेबली कंप्यूटर या PC नहीं हो। तो मैं अपने मोबाइल से लॉगिन करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप लोग को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाई देगा थोड़ी देर में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म, ओके। हाँ 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 हाँ, गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड। हाँ हाँ, 2 मिनट दो, मैं वो यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ। अभी आ रहा है आवाज? ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मैं अपने आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है सबको। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोग को सब लाइम करके लिखना है, सब लाइम है, SUBLIME, सब लाइम करके एक टेक्स्ट एडिटर है, वो आप लोग को डाउनलोड करना है मोबाइल में। तो सब लाइम टेक्स्ट एडिटर जैसे आपको दिखेगा उस पर क्लिक करना है, आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है। ये डाउनलोड करने के बाद आप जब इस डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपको, तो आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो ओपन होगा, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको ये काम करना है कि आप अपने फोन के फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, फोन के फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ। दिख रहा है अभी?
फोन के फाइल एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपको एक नया आपके इंटरनल स्टोरेज में जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आपको एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था तो मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या किया मैंने, अपने फाइल एक्सप्लोरर में गया। सबको फाइल एक्सप्लोरर मालूम है फोन में? फाइल एक्सप्लोरर में आपको आपके इंटरनल स्टोरेज में जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। नया फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप उसको नाम दे दो HTML प्रोग्राम्स। आपको जो नाम देना है वो दे दो, आपको जैसे याद रहे वो। मैं HTML प्रोग्राम करके उस फोल्डर का नाम देता हूँ, वो फोल्डर यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये फोल्डर बनने के बाद मैं वापस से सबलाइन पे जाऊंगा। ये स्टेप अच्छे से याद रखना। मैं वापस से सबलाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन में जाऊंगा। ऑप्शन में जाने के बाद ओपन इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ओपन में क्लिक करने के बाद मैं वो HTML का फोल्डर जो बनाया था ना उसको सर्च करूंगा, तो मेरे को मिल गया HTML का फोल्डर, ये रहा मेरा। दिख रहा है सबको? ओके। फिर मैं इस HTML के फोल्डर पे जाने के बाद उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ना ऊपर टॉप में ना सर्च के बाजू में एक छोटा सा रेक्टेंगुलर कलर का आइकन दिख रहा होगा आपको। ये रहा, ये दिख रहा है सर्च के जस्ट बाजू में। हाँ, उस पे जब क्लिक करूंगा ना, उस पे जब क्लिक करूंगा ना तो नीचे आपको लिख के आएगा कि ये अब आपका वर्किंग फोल्डर हो गया। तो आपको उसको टिक कर देने का है। तो अभी टिक कर दिया तो वो फिल हो गया बॉक्स, ठीक है। अब आपको वापस बैक आ जाना है और आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अब आपका नया फाइल ओपन हो गया, ठीक है। नया फाइल ओपन करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस फाइल को सेव एज करना है, ठीक है। सेव एज करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। देखो नाम दिख रहा है, उस पर नाम लिखने का है आपको प्रोग्राम का। तो आप अपने प्रोग्राम का जो भी नाम देना है, आप पहला प्रोग्राम लिखोगे तो उसका नाम लिखना है हेलो वर्ल्ड करके, और उसके आगे आपको डॉट डालना है। हेलो वर्ल्ड के आगे डॉट डालना है और HTML लिखना है और ओके कर देना है। अब आपका फाइल का नाम ऊपर दिख रहा होगा सबको, हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। यस सर। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप करना है, जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा वो टाइप करना है। हाँ, स्टार्टिंग से देखने के लिए तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। स्टेप स्टेप आप लोग देख लेना, वीडियोस में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी इस तरह से आपको ये करना है और आपको अपना प्रोग्राम लिख के यहाँ पे सेव करना है। और रन करने के लिए आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करके विजिट ऑन वेब पेज ऐसा आएगा, तो आपका वेब पेज में वो खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपको उसको विजिट ऑन वेब पेज करना है, तो आपको दिखाई देगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। अभी फिलहाल हमने कुछ भी लिखा नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको मोबाइल में कैसे करना है वो बता दिया। आप लोग वीडियो देख के वापस रिपीट में अगर कुछ स्टेप मिसिंग रहेगा तो आप लोग देख लेना। मैं आपको अभी लैपटॉप में एक प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी क्या करना है हम लोग को, हम लोग एक प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं पहले। तो प्रोग्राम रन करने के लिए सेम सॉफ्टवेयर मैंने अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल किया है। तो उसका नाम है सबलाइन। सबलाइन करके ऐप है, उसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसने कुछ मैसेज किया, एक सेकंड जरा देख लेता हूँ मैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, हाँ मैंने रिज्यूम किया अभी जस्ट। दिख रहा है स्क्रीन अभी? ओके, अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में भी सबलाइन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जिनके पास भी रहेगा और उनको इंस्टॉल करना होगा तो मुझे बता देना, मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा। ये सबलाइन का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। जब आपका सबलाइन का सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम खुलेगा तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है। और आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बना लेना। मैंने एक फोल्डर बनाया है कोड चैम्प में प्रोग्राम्स करके, ठीक है। तो इस फोल्डर में आ गया और मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड
.html, ठीक है। अब HTML, आप HTML को यूज करके हम वेब पेजेस बनाते हैं ना, तो वेब पेजेस को सेव करने के टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि आपको .html इस वर्ड को यूज करना है। जब भी आप अपना HTML का वेब पेज स्टोर करो, सेव करोगे, सेव करने के टाइम उसको .html करके सेव करना है। जैसे म्यूजिक फाइल के लिए .mp3 होता है, वीडियो फाइल के लिए MP4 होता है, या एक्सेल फाइल होता है तो XLS होता है। उसी तरह से वेब पेज बनाने के लिए जब आप HTML यूज करते हो तो उसको आपको .html करके सेव करना है, ठीक है। तो हम लोग .html करके सेव कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे hello world .html आ गया, ठीक है। तो मैं अपने फोल्डर में चला जाता हूँ, डेस्कटॉप पे कोड चैम्प में, प्रोग्राम्स में, तो मेरा हेलो वर्ल्ड करके यहाँ पे प्रोग्राम आ गया, ठीक है। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इस दोनों चीज़ को सामने सामने रख देता हूँ ताकि हम लोग स्क्रीन में देख सके। तो आधे पेज पे मैं ये रख लेता हूँ, और हाफ पेज पे मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो हमने अपने वेब पेज को हेलो वर्ल्ड करके .html करके सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे hello world .html करके आ रहा है, यहाँ पे नाम दिख रहा है आप लोग को hello world .html, ठीक है। अब ये तो फिलहाल डॉक्यूमेंट का नाम है, इसलिए डॉक्यूमेंट का नाम डायरेक्ट आ जा रहा है। अगर हम टाइटल देंगे तो टाइटल भी वहां पे आ जाएगा। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML और एंटर करेंगे, ठीक है। अब मैंने सिर्फ HTML लिखा ना, और बिकॉज मैंने इस फाइल को HTML करके सेव किया है, इसीलिए जैसे मैं HTML लिख के एंटर मारता हूँ ना, ये सारा चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ये मोबाइल में नहीं आएगा, ये सिर्फ कंप्यूटर के में आएगा डायरेक्टली, शॉर्टकट में एक बार में सब आ जाएगा। अदरवाइज आपको मोबाइल में ये पूरी चीज को एक साथ में टाइप करना, एक साथ में इन द सेंस आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि HTML दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड में और बॉडी में, ठीक है। तो हमने हेड वाले सेक्शन में वर्ड किया, यूज किया टाइटल। टाइटल में हम लोग क्या नाम देते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने टाइटल लिखा, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये चेंज होके माई फर्स्ट वेब पेज हो जाएगा। ये देखो माई फर्स्ट वेब पेज, समझा आपको। तो टाइटल का काम समझा आपको क्या होता है, जब टाइटल में आप कोई चीज लिखते हो तो वो आपके वेब पेज में यहाँ पे दिखाई देता है, क्लियर है। अब बॉडी के अंदर, अब बॉडी के अंदर आप कोई भी चीज लिखते हो वो आपको इस वाइट वाले एरिया में दिखता है। देखो मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो हेलो वर्ल्ड आ गया है। मतलब आप हेड सेक्शन में जो भी कुछ लिखते हो उसका चेंजेस यहाँ होता है, आप बॉडी सेक्शन में जो भी कुछ लिखते हो उसका चेंजेस यहाँ पे होता है, ठीक है। समझा आप लोग को थोड़ा बहुत, ओके। अभी जैसे कि मैंने आप लोग को एक एग्जांपल बताया था बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, और मैंने और चीज बताई थी वो कैसे करना है। जैसे मैंने अभी हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मेरा वेब पेज पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए कलर अगर मुझे चाहिए, तो मैं बॉडी, क्योंकि ये मेरा बॉडी है ना, पूरा ये व्हाइट वाला एरिया जो है मेरा बॉडी है, तो अगर मेरे को बॉडी का कलर चेंज करना होगा तो मैं बॉडी वाले टैग में जाऊंगा। और मैं हमेशा याद रखना, हमने पढ़ा था अपने पीपीटी में कि भाई अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो एट्रीब्यूट मैं कभी भी मैं क्लोजिंग टैग में नहीं करूंगा, हमेशा मैं ओपनिंग टैग में करूंगा, ठीक है। जब भी हम कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे तो एट्रीब्यूट को हमेशा हम ओपनिंग टैग में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं बॉडी में आ गया और यहाँ पे लिखा बीजी कलर। मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे आप एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कोट्स में आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर लिख देता हूँ रेड, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया और उसका कलर कर दिया रेड, ठीक है। तो मतलब ये मेरा टैग हो गया, ये मेरा एट्रीब्यूट हो गया, और ये मेरी वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास, ऐसे कितने एट्रीब्यूट्स होंगे और उस एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे सारे एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे, ठीक है। बस आपको आपको ये याद रखना है
कि जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, उन एट्रीब्यूट्स का नाम है ना, उनके काम से रिलेटेड होगा। जैसे देखो, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करता है, इसीलिए इसका नाम देखो बीजी कलर है। तो कोई भी एट्रीब्यूट्स का नाम ऐसा अलता भलता नहीं रहेगा। हर एक एट्रीब्यूट का नाम उस तरह से होगा कि जिसको यूज करने के टाइम आपको पता चलेगा कि इसका नाम इसलिए ऐसा क्यों रखा गया है। मतलब उसका जो नाम होगा उसके काम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग ने बीजी कलर में रेड लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूं और यहाँ पे आता हूं और रिफ्रेश कर देता हूं, तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। समझ में आया आप लोग को? ये देखो, सेव कर देता हूं इसको, सेव, रिफ्रेश। अभी नॉर्मल मेरा बॉडी का कलर व्हाइट था। ठीक है, मैंने आपको बताया, आपने बॉडी में जो भी कुछ लिखोगे, जो भी कुछ बॉडी में लिखोगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दिया, और हेड के अंदर मैंने टाइटल में माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब आपका बॉडी जो है वो बॉडी का कलर पूरा व्हाइट है। अगर आपको उसको दूसरा कलर करना है, कोई भी कलर करना है, तो मैं बॉडी वाले टैग के स्टार्ट टैग में जाऊंगा। क्योंकि हमने हमने थियरी में पढ़ा था कि जब भी हम कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे उसको हम स्टार्ट टैग में डिफाइन करेंगे, एंड टैग में नहीं करेंगे। इसमें करेंगे स्टार्ट टैग में। तो स्टार्ट टैग में आया और मैंने बीजी कलर या एट्रीब्यूट यूज कर लिया। ठीक है, अब बीजी कलर आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि बीजी कलर करके एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका काम है कि बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो। ठीक है, अब आपको ये एट्रीब्यूट्स मालूम कैसे पड़ेंगे? तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को नया नया एट्रीब्यूट्स सुनाई देता रहेगा, दिखता रहेगा, और उसका काम भी मालूम पड़ता रहेगा। आपका काम है कि उस एट्रीब्यूट को नोट कर लो और उसका यूज जो है उसको याद कर लो। आप या तो उसका नाम याद कर लो, उसका यूज याद कर लो, आपको जैसे होता है वैसे, लेकिन आपको नोट करते जाना है कि सर बैकग्राउंड कलर के लिए आपको बीजी कलर यूज करना है। ठीक है, हाँ बोलो। यस यस, वो भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सेव करता हूँ। तो मैं आपको समझ लो, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ, और ग्रीन कलर करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे आया और रिफ्रेश किया, ग्रीन कलर हो गया। समझा आप लोग को? हेलो, ओके। आप इवन है ना, अभी इसमें थोड़ा और इन डेप्थ भी है, जिसमें आप बहुत स्पेसिफिक कलर डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप लोग को थोड़ा ग्रैच करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग उसको आप लोग को ये करना नहीं है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, बस खाली कलर के लिए एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर एग्जांपल लेना है कि मुझे फेसबुक का कलर इसको देना है, मेरे वेब पेज को फेसबुक का कलर देना है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और लिखता हूँ फेसबुक RGB कलर। ठीक है, और यहाँ पे एक नंबर आता है, ये मुझे पता है, आप लोग को नहीं पता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इतना सारा उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जहाँ पे ग्रीन लिखा है ना, वहां पे आप उस कलर के नंबर को डाल दो। ठीक है, अब क्या करना है, ये कलर के नंबर को डाल दिया। अब आपको इसको सेव करना है। अब इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करो, दिख रहा है आपको फेसबुक के कलर का कलर? ठीक है, अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये कहाँ से आया। आपको नॉर्मल चीजें यूज करनी है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, आपको वो यूज करना है। धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तब आपको ये सारी चीजें भी पता चल जाएगी कि सर RGB कलर क्या होता है, हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टैग बताता हूँ जिसके मदद से आप ये हेलो वर्ल्ड को अपने वेब पेज में यहाँ से वहां तक घुमा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से लिख दूंगा। आपको एक टैग यूज करना है जिसको हम मार्क्यू टैग बोलते हैं। ओके, अब मैंने क्या बोला, ये जो हेलो वर्ल्ड होगा ना, उसको हम इस पेज में घुमाएंगे यहाँ से वहां तक। ठीक है, तो मैंने मार्क्यू टैग लिखा और मैंने इसके अंदर आया और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया और ऐसे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, दिख रहा है आप लोग को मार्क्यू से क्या हो रहा है? आप लोग देखे रहेंगे ना, बहुत सारी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट मूव होता है यहाँ से वहाँ। आप इवन आप इवन इसका आप इवन इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, आप चाहिए तो इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। आपको लिखना है डायरेक्शन राइट से, आप आपको करना है सेव, और इसको आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया।
आप इसको लेफ्ट, फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, यस, उसके लिए भी है अलग, धीरे धीरे बताऊंगा मैं सारी चीज, अभी हम लोग फर्स्ट क्लास में सब कुछ नहीं सीख लेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग अप करके है वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, आप इसको डाउन भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे टैग है, बहुत सारे टैग है जिनको यूज करके आप अपने वेब पेज में बहुत कुछ कर सकते हो। जब धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ के हो जाएंगी तब आप खुद का वेब पेज बना सकते हो जिसमें आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हो। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो आज आज आप लोग को, ओके, आज आप लोग को किसको घुमाना है आपको? कहाँ घुमाना है आपको? अब मैंने चारों तरफ तो घुमा दिया, इसको लेफ्ट से घुमा दिया, राइट से घुमा दिया, अप घुमा दिया, डाउन घुमा दिया। आप किधर घुमाना है? रोटेट मतलब राइट लेफ्ट? नहीं नहीं, वो पीपीटी में होता है, इसमें इसमें नहीं होगा। इसमें हम लोग उसका डायरेक्शन लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज आज अपने सेशन में क्या क्या आप लोग को याद करना है, मतलब अपने दिमाग में लेके जाना है कि आप, वेब पेज क्या होता है, वेब पेज, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस में हम क्या, ओके। सो हम लोग को याद रख के लेके जाना है कि भाई वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस होते हैं जिसमें हम अपने कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। क्या क्या कंटेंट होते हैं? टेक्स्ट होता है, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, वीडियो, यस। फिर वेब पेज के बाद वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट मतलब बहुत सारे पेजेस को जब एक साथ कलेक्टिवली लगते हैं तो उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो वेब सर्वर पे स्टोर किया जाता है। वेब सर्वर से वेबसाइट को हमारे कंप्यूटर पे कौन लेके आता है? तो वेब ब्राउजर लेके आता है, ठीक है। किसकी मदद से? गाइस, सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो जिसको नहीं आ रही है प्लीज डिस्कनेक्ट करके एक बार वापस कनेक्ट करो तो आवाज क्लियर आएगी, आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके, तो वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर मैंने आप लोग को HTML क्या होता है, HTML किन दो चीजों पे काम करता है, तो हमको मालूम पड़ा कि HTML टैग और एट्रीब्यूट इन्हीं दो चीज पे काम करता है। फिर हमने ये पढ़ा कि HTML कितने पार्ट में डिवाइड है। HTML दो पार्ट में डिवाइड है, टैग, सॉरी, हेड और बॉडी में डिवाइड है, ठीक है। यस, HTML में टैग, टैग क्या काम करता है? तो टैग हमको कंटेंट इंसर्ट करने के लिए काम करता है। तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? जो कंटेंट हमने इंसर्ट किया था उसी एट्रीब्यूट, उसी को डिजाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। फिर HTML के चार बेसिक टैग हमने आज पढ़े। HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, यस। फिर हमने एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाता है वो पढ़ा। एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाता है? ओपनिंग में लिखा जाता है कि क्लोजिंग में लिखा जाता है? ओपनिंग में लिखा जाता है। एट्रीब्यूट लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू देते हैं, और उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं? वैल्यू डिफाइन करते हैं। वैल्यू डिफाइन करने के लिए डबल इन्वर्टेड कोड्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे जो भी नए नए टैग्स आएंगे, जो जो नए नए एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो धीरे धीरे हम लोग आगे आगे सेशन में याद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो कल 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 1 बजे सेशन रहेगा, कल 1 बजे सेशन रहेगा। सुन लो जरा, सुन लो जरा, सुन लो जरा, सुन लो जरा, बात को सुन लो। 1 बजे कल सेशन रहेगा, 1 बजे सेशन रहेगा। सब लोग 1 बजे ज्वाइन कर लेना। अगर 1 बजे नहीं ज्वाइन करते हो और मिस कर देते हो तो आप लोग को वीडियो मिलेगा देखने के लिए, लेकिन वीडियो में आप लोग की क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो 1 बजे मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना। मिस कर दोगे तो आगे वाला पार्ट नहीं समझेगा जो मैं अगले सैटरडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो। नहीं नहीं, सिर्फ सैटरडे का एक सेशन है और संडे का एक सेशन है। हम्म, हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।